बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी ग्राम समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर के तत्वाधान में भारत रत्न भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना के द्वारा किया गया। पूज्य भंते द्वारा आपको बता दें, प्रतिमा का अनावरण पूज्य भंते प्रज्ञा ऋषि माथेरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार नरोरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश सिंह चावड़ा ग्राम प्रधान समकोला व अशोक विदुड़ी समाज सेवी ग्राम समकोला द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद राव पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनूप शहर रहे व मुख्य वक्ता डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन निर्देशक आस्था हॉस्पिटल मेरठ रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक द्वारा किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति बहुजन गायक त्रिशला बोध, शशि भूषण, अंजलि बोध, निशांत सागर, दिनेश प्रधान आदि द्वारा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर से समाज सेवी व बुद्धिजीवी लोग बहुत अधिक मात्रा में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज गांव समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर से। उन्होंने समाज की पहचान कराई है और मैं एक बार चाहूंगा कि वो तीसरे स्थान पर रहे। 30 लोग खड़े थे, 30 लोग 9 जिलों में खड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे और हमारे समाज को ये पता पड़ा कि एमएलसीबी को स्नातक का चुनाव होता है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर हरविंदर जी के लिए, जिनका मेरठ के अंदर आस्था अस्पताल है और वो इंग्लैंड से डिग्री करके आए हैं सर्जन की। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके परिवार में 8-10 डॉक्टर है, लेकिन समाज सेवा के लिए आपके लिए सदैव तैयार है। कभी आप जाएं तो उन्हें जरूर याद करें। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत भीम शुक्रिया, भीम आभार आपका। नए को जोड़ता हूं तो पुराना छूट जाता है, नए को जोड़ता हूं तो पुराना छूट जाता है। मिशन की बात करूं तो जमाना रूठ जाता है। और मिशन कहने को तो बड़ा आसान है, लिखने पढ़ने में आसान है, लेकिन मिशन पे चलूं तो घर और पसीना छूट जाता है। आप सभी यहाँ जो बैठे हैं सभी पे पसीना है, सभी मिशन के लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सम्मान करने के लिए प्रदीप जी और समकोला गांव के समस्त लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम विश्व के प्रथम वैज्ञानिक करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, संतों के संत रविदास के चरणों में नमन करते हुए, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, सामाजिक उत्थान के जनक बाबा साहब के साहित्यिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए और मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले पेरियार साहब के चरणों में नमन करते हुए और उत्तर भारत के पेरियार लल्लन सिंह यादव के चरणों में नमन करते हुए और तमाम संत महापुरुष जिन्होंने समानता की रवाई इस देश के अंदर हमारे और आपके लिए लड़ी, उन सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राकेश जी चावड़ा जी और समस्त मंच पर बैठे शशि भूषण जी, त्रिशला बौद्ध जी, सुरेशपाल राक्षस जी, शिवपाल सागर जी द्वारका से चल करके आए, प्रदीप भाई जी, शिवपाल सागर जी, संजीव जी, सभी का और सम्मुख बैठे महिलाएं, सम्मुख बैठे मेरे नौजवान साथियों बुजुर्गों, सभी को मेरा जय भीम नमो उठाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रदीप जी ने एक बात कही कि जब भी बुलंदशहर में कोई बात होती है तो हम दबंगों का जो है दबंगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिंसा करने वाला कायर और कमजोर होता है। दबंग हम हैं कि इस देश के अंदर अत्याचार सह करके भी संविधान की बात करते हैं। अदरवाइज तो बच्चे तो हमारे भी कम नहीं। जिस दिन संविधान नहीं होगा तो सड़कों पर रक्त बहा दिया जाएगा। ये संविधान ही है जिसके सम्मुख हम नतमस्तक होते हैं और संविधान की बात करके बुद्ध के धर्म की बात करते हैं और अत्याचार सह करके भी हम इस संविधान की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। दबंग हम हैं, दबंग वो नहीं है, वो कमजोर है और कायर है। इसलिए साथियों, आप जब भी कभी लड़ाई लड़ाएं तो उनके दबंगाई की कभी बात ना करें। दबंग हम हैं। हमारा कलेजा इतना बड़ा है कि अत्याचार सह करके भी संविधान की बाबा साहब जो कह करके गए उसकी बात करते हैं।
यहाँ सभी वक्तागणों ने अपनी बात कही। बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से हमें यहाँ लाए। तमाम MP, MLA, डॉक्टर, इंजीनियर एक झुंड बनकर के इस देश में बाबा साहब की बदौलत बने। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है, वो जो दिया है वो सामाजिक न्याय दिया है। तो हमारी लड़ाई जो होनी चाहिए, किस चीज की होनी चाहिए? हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई से बहुत नेता इस देश के अंदर पनपे, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो। लेकिन क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो बाबा साहब चाहते थे वैसा लेकर के कोई गया है? सामाजिक न्याय की लड़ाई आज भी अधर में है। और बाबा साहब का मूल मंत्र था, स्वतंत्रता जब तक अधूरी है, जब तक इस भारत में समानता ना हो। और सामाजिक न्याय को वर्तमान की सरकार किस कदर पर चल रही है कि निजीकरण के नाम पर जो बाबा साहब ने आरक्षण आपको दिया, उस निजीकरण के नाम पर सारा आरक्षण खत्म हो रहा। और कहने के लिए यह है कि हमें आरक्षण चाहिए, कि अगर कल को कोई आरक्षण का मोर्चा बना करके आरक्षण की लड़ाई लड़े तो बेईमानी है कि नहीं है? जब नौकरी ही नहीं बचेगी तो उस आरक्षण का करो क्या? आरक्षण रहेगा क्या? अगर नौकरी नहीं बचेगी तो नौकरी नहीं बचेगी तो फिर आरक्षण की लड़ाई लड़के करोगे क्या? तो लड़ाई किसके खिलाफ करनी चाहिए? निजीकरण के खिलाफ लड़ाई आपको करनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बड़े 1946 में कहा कि जब तक भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी नहीं होगी, जब तक यहां समानता आने वाली नहीं है, और जिनसे आपकी लड़ाई है वो शक्ति के सोतों पर बैठ करके आपको हांसी में धकेल रहे हैं। लेकिन आपकी जो जिनसे लड़ाई है, अभी आपको अपने शत्रु का ही नहीं पता है। जो आपके शत्रु हैं, शक्ति के स्रोत क्या है? राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, ये शक्ति के स्रोत है जो लगातार काम कर करके आपको पीछे धकेल रहे हैं। और बाबा साहब क्या कहते थे? बाबा साहब कहते थे शक्ति के स्रोतों पे आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो उन्होंने, आपके दुश्मनों ने क्या किया कि शक्ति के स्रोतों से आपको हांसी पर डाल दिया। अभी हमारे भाई सागर जी गाना गा रहे थे। देखिए, बोलना आसान है, लेकिन जो भी यहाँ बोले उसको ढूंढना जरूर चाहिए कौन क्या बोल रहा। मतलब श्रोता के अंदर धैर्य होना चाहिए, वक्तागण के अंदर भी धैर्य होना चाहिए। आपकी एक लाइन थी कि आप कह रहे थे कि दलित उठो सम्मान में, ऐसा कुछ आप कह रहे थे। लेकिन क्या बाबा साहब दलितों के लिए थोड़ी कह रहे हैं? आप एक लाइन और उसमें जोड़ दीजिए, पिछड़ों के लिए भी जोड़िए, आदिवासियों के लिए लाइन जोड़िए, अल्पसंख्यक के लिए भी लाइन जोड़िए। आप उनके लिए भी एक एक लाइन जोड़िए अपने गानों में, तो उसका व्यापक उसका जो स्तर होगा। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब को संकुचित नहीं करना चाहिए। बाबा साहब के लिए शब्द कम है, हम ज्यादातर जो बाबा साहब को संकुचित कर देते हैं। हमारे गाने भी होने चाहिए तो उनका स्तर व्यापक होना चाहिए, उनका स्तर दलितों तक सीमित नहीं होना चाहिए, पिछड़ों तक होना चाहिए, आदिवासियों तक जाना चाहिए। यहाँ जो अत्याचार सह रहे हैं, पिछड़े भी सह रहे हैं, आदिवासी भी सह रहे हैं, अल्पसंख्यक के लोग भी सह रहे हैं। तो हमारे गानों से जो गुणगान होना चाहिए उनके लिए भी होना चाहिए, ताकि वो लोग भी गाने के माध्यम से हमसे जुड़े। तो हमारी लड़ाई क्या होनी चाहिए? सामाजिक न्याय की होनी चाहिए, शत्रु की पहचान होनी चाहिए। अभी आप देखिए, अगर चुनाव हुआ है, 2022 का चुनाव भी हुआ है, तो राशन के नाम पर जो मैंने सर्वे किया है, गलियों गलियों में सर्वे कराया किया भी है, तो राशन के नाम पे हमने वोट दे दिया। तो वोट किसे दे दिया? अपने शत्रु को दे दिया। और बाबा साहब का अथक प्रयास और संघर्ष उन्हीं शत्रुओं के खिलाफ था। तो अगर हमने वोट उन्हीं को देकर के मजबूत कर दिया, तो हम बाबा साहब के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े? आप बताइए, किनके खिलाफ खड़े हैं? बाबा साहब के खिलाफ खड़े हैं। अगर हम उनके दुश्मनों को वोट देकर के मजबूत करते हैं, और जो हमें शक्ति के स्रोतों से हाथ पर डाल रहे हैं, उनको वोट देकर के सत्ता में बिठाते, तो हम इनके खिलाफ, हम इनडायरेक्टली बाबा साहब के खिलाफ।
तो हमें मैं आपसे दो ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई होनी चाहिए। दूसरा, हमें शत्रु की पहचान होनी चाहिए कि जो शत्रु हमें फांसी पर ढकेल रहा है, जो हमारे हक हकूक अधिकार खा रहा है, तो उस शत्रु की हमें पहचान होनी चाहिए साथियों। क्योंकि समय कम है और प्रदीप जी ने पहले ही मुझे कह दिया है, मुझे क्या सभी को कह दिया है, तो मैं आपसे दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे गानों में जो व्यापक स्तर होना चाहिए, दूसरी बाबा साहब कहकर के ये समाज की न्याय की लड़ाई जो है इस पे हमें काम करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमें शत्रु की पहचान होनी चाहिए। हमारे घर सब आएंगे, सबका स्वागत करो, सबका सत्कार करो, आदर करो, लेकिन जो बाबा साहब कहकर के गए हैं उसी पे आप काम करो साथियों। इसी के साथ मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई है, मंच से और सम्मुख बैठे सभी लोगों से क्षमा याचना। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय।